अच्छा सुनो, तुम्हें बैठना है तो बैठो, मैं अकेली जा रही हूँ। अरे सुने ना, मैं यहाँ पे अकेली बैठूंगी और तो कोई जिन भूत मुझ पे आशिक हो गया तो मेरा क्या होगा? बाद में बहुत पछताएगा बेचारा। वैसे मुझे जिन भूत से ज्यादा चच्ची की फिक्र हो रही है। उन्होंने हमें इस वक्त यहाँ देख लिया ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। आपकी चच्ची जान किसी जिन भूत से कम है? नीलम, कितनी फजूल बातें करने लगी हो तुम। फजूल बात कैसी? हम पे कितनी पाबंदियां हैं। कौन सी पाबंदी? मुझे तो कोई पाबंदी नजर नहीं आती। एक मोबाइल फोन रखने तक की तो इजाजत नहीं है। हाँ तो हमें करना भी क्या होता है, लैंडलाइन है ना हमारे पास। वहाँ तो अम्मी बैठ के तिलावत फरमा रही होंगी। वैसे मुझे ये बताओ, इस वक्त तुम्हें किससे बात करनी है? अब निकाल से करनी है। पता नहीं इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आया ये। हो सकता है किसी काम में बिजी हो, और क्या पता उन्होंने चचा जान को बता दिया हो। एक मोबाइल फोन होता तो मैं पूछ तो लेती उनसे। आप भी ये सोचती होंगी ना कि मैं कितनी पागल हूँ उनसे बात करने के लिए। आपको पता है आप ही, जब आपको कोई अच्छा लगने लगता है ना तो आपका दिल करता है कि वो हमेशा आपकी नजर के सामने रहे, और जब वो आपकी नजरों के सामने से दूर चला जाता है ना तो सब कुछ आपको फीका फीका लगने लगता है, सूना सूना सा लगने लगता है। खैर छोड़ें, आपको ये समझ में नहीं आएगी। क्यों? मैं क्यों नहीं समझूंगी? वो इसलिए क्योंकि आप बहुत अनरोमांटिक हैं। कुछ खाने के लिए लेके आऊं? खाया है खाना आपने? अरे तुम कहाँ रह गई थी? नमाज पढ़ रही थी। जब दिल को बेसुकूनी हो तो अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। तुम्हारे दिल को ऐसी क्या बेसुकूनी हो गई? ओह अच्छा अच्छा, मैं समझा। ख्याम का रिश्ता मिनाहिल के लिए आया है, नीलम के लिए नहीं आया। हाँ नौरीन, हमने मिनाहिल और नीलम में कब फर्क किया है? अब क्या हो गया है? फर्क किया नहीं, क्योंकि अल्लाह से डर लगता है। वो यतीम बच्ची है, इसकी बहुत पकड़ होगी। मगर क्या? नीलम मेरी बेटी है, मैंने उसे जन्म दिया। चाहती हूँ कि जो मिनाहिल को मिले वो ही नीलम को मिले। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा अगर नीलम को कम मिला। मैं इंसान हूँ, मैं माँ हूँ। अरे नौरीन, किसको कम मिलेगा किसको ज्यादा, ये तुम कैसे कह सकती हो? इतने अच्छे लोग हैं वो, इतना बड़ा घराना है, इतने अमीर लोग हैं वो। अगर मेरी नीलम को ये सब कुछ ना मिला तो वो सारी उम्र। अरे नौरीन, ख्याम बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन तुम ये भी तो सोचो कि ख्याम में और मिनाहिल में उम्रों का बहुत फर्क है। मैं खुद मिनाहिल से बात करूंगा, फिर कोई फैसला करूंगा। आप नीलम के लिए भी तो कुछ सोचें। नीलम मेरी बेटी है, उसके बारे में भी मैं सोचता हूँ। तो मुझे भी तो बताइए कि क्या सोचते हैं। वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा। आ गए, चले। तुम ही जाओ। चले ना आप ही आए। अरे हेलो, कहाँ रह गए थे आप? बस थोड़ा काम था। मैं खुशी हुई जानती कि किसी को तो मेरा इंतजार था। आप ना इतनी लेट लेट काम मत किया करें, हम बोर हो जाते हैं घर के अंदर। अच्छा, और हमसे आपकी मुराद? अरे मैं और आप ही। क्यों आप ही? आप तो शायद बोर होती हो,
लेकिन आपकी आप ही को मेरा यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है शायद। ऐसी कोई बात नहीं है, बोले ना आप ही कुछ तो। मैं आपको बताता हूँ। बात यह है कि मैंने आपकी आप ही की प्रेशर स्टडी पे कब्जा जो कर लिया। बन से कहें कि ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, बस चंद दिनों की बात है। वैसे भी मेरी कंपनी मुझे घर देने ही वाली है। आप कहीं नहीं जा रहे, ये मैं आपको बता देती हूँ। आप ही को कोई एतराज नहीं है आपके यहाँ रहने पे, बोले तो कुछ। नीलम, मुझे बीच में मत घसीटो, जा रही हूँ मैं। आप ही एटीट्यूड तो चेक करें जरा महारानी का। उनसे मोहब्बत करना जुर्म हो जैसे। पता नहीं क्या हो गया आप ही को, कौन सी कब कोई बात बुरी लग जाती है पता ही नहीं चलता। अंदर चले या फिर सनराइज का वेट यहीं करना है? नहीं नहीं, चले अंदर। आप ही ख्याम, इस वक्त ख्याम, तुम इस वक्त सब खैरियत तो है? हाँ खैरियत ही है, आपने फोन नहीं किया। ओ, क्या मुझे फोन करना था? वो आप जाने वाली थी ना आदिल साहब के यहाँ। हाँ तो ये कि क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने? क्या बात है भाई, पहले तो तुम शादी के लिए तैयार ही नहीं थे और अब इतनी बेचैनी, इतनी बेकरारी। आप ये अगर बेकरारी होती तो बहुत पहले ही फोन कर चुका होता ना आपको। आपको तो फोन करना चाहिए था। दरअसल हमें काफी वहां टाइम लग गया था। घर आए तो मैंने सोचा तुम सो गए होगे। बेड टाइम के मामले में काफी पंचुअल हो ना। अब मुझे क्या पता था, तुम्हारी तो नींदें उड़ गई। ठीक है आप ही उड़ा ले मजाक मेरा, उड़ा ले। ये तो बता दे क्या कहा उन्होंने? कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो ख्याम तुम। आज तो हम रिश्ता लेकर गए, ऐसा थोड़ी ना होता है कि फौरन जवाब मिल जाए। भाई अगर वो इस रिश्ते के लिए तैयार भी है ना, तब भी वो फौरन हाँ नहीं करते। फिर उन्हें मनाहिल से भी तो पूछना है। अगर मनाहिल ने मना कर दिया तो? और वो क्यों मना करेगी? हो सकता है उसे कोई और पसंद हो। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। खैर इस बात पर मैं और आप तो यकीन नहीं रख सकते। जो कुछ बाबा के साथ हुआ तो वो भी मुकद्दर था। कुछ बातें हम इंसानों की समझ से बहुत बाहर होती। तुम फालतू बातें सोच के ज्यादा परेशान मत हो, समझे? जाके सो और मुझे भी सोना। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। अल्लाह मियां अगर ये जोड़े बाकी आसमानों में बनते हैं तो मनाहिल को मेरी किस्मत में लिखते हैं। हेलो। हेलो नीलम, तुम कल कॉलेज आ जाओ। कल कॉलेज? पर कॉलेज तो बंद है ना। क्लासेस नहीं हो रही, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कॉलेज बंद है। स्टाफ आता है, लाइब्रेरी खुली हुई होती है, स्टूडेंट्स भी आते हैं। हाँ मगर काम क्या है ये तो बताओ। यार जरूरी काम है, फोन पे नहीं बता सकती। प्लीज तुम कल कॉलेज आ जाओ। पर मैं अम्मी को घर में क्या बोलूंगी? कुछ भी कह देना यार कि फॉर्म फिल वगैरह करवाने हैं। वापसी में मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। बस प्लीज तुम कल आ जाओ। मगर फिर भी मुझे बताओ तो सही। यार बस तुम प्लीज कल आ जाओ। देखो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज कल तुम आ जाना। अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। अच्छा ओके बाय। चले। और नहीं खा सकती। अरे ये आप बच्चों की तरह जिद क्यों कर रही हैं? बेटा इतनी कड़वी होती है, सारे दिन मुंह का जायका बिगड़ जाता है, आग लगती है अंदर से। आपने सेहत याद नहीं होना। लेकिन मैं खुद को धोखा नहीं दे सकती, मैं धोखा देना नहीं चाहती अपने आप को। देखिए अम्मी, आप दवाई खाएंगी, आपकी सेहत सही हो जाएगी, इंशाल्लाह आप 100 साल जिएंगी। ये गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता।
वैसे भी बेटा माँ औलाद की जिंदगियों में चली जाए तो अच्छा है। इसे भी मरने की बातें मत करें। क्योंकि मुझे मौत से डर नहीं लगता, मुझे मरने से पहले तकलीफ से होने से डर लगता है। I know death is a blessing, but dying is not beautiful. ऐसी बातें क्यों कर रही हैं जिन बातों पर हमारा इख्तियार ही नहीं है। फिर भी कभी कभी ख्याल आता है कि काश मैं हंसी खुशी सो जाऊं और नींद में जिंदगी को अलविदा कर दूं। लेकिन फिर सोचती हूँ कि अगर मैं बीमार ना होती तो मेरा बेटा क्यों वापस आता। ख्याल, तुमने आके मेरी बीमारी को आसान कर दिया बेटा। अपने बेटे की बात नहीं मानेंगे, किस तरह करें? इतने प्यार से कहोगे ना तो जहर भी खा लूंगी। पापा रुके प्लीज, आप मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दें। कॉलेज? अरे कॉलेज खुलने में तो अभी 10-15 दिन बाकी हैं। हाँ 10-15 दिन बाकी है, लेकिन मुझे कुछ फॉर्म फिलअप करने हैं। अरे बेटा कल चली जाना, मेरी गाड़ी तो गैरेज में है, मैं तो खुद टैक्सी लेने वाला हूँ। नहीं अब्बा, मेरी सारी दोस्तें जा रही हैं। अंकल आप टैक्सी क्यों लेंगे, मैं आपको छोड़ दूंगा ना। और तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? मुझे आप प्लीज कॉलेज ड्रॉप कर दें। ओके। अरे बेटा उसे देर हो जाएगी, बेटा तुम जाओ। अंकल एक तो आप इतना तकल्लुफ करते हैं ना, मैं आपको भी छोड़ दूंगा तुम्हें भी छोड़ दूंगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तुम वापस कैसे आओगे? वो नाजिश है ना, वो मुझे ड्रॉप कर देगी वापस। अच्छा अभी फिलहाल देर हो रही है, चलो आओ। बोलो नाजिश, क्या बात है? आई एम सॉरी, मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। मजबूर थी? मामला क्या है नाजिश? वो शाहजमान है ना, वो मुझे धमकियां देता है, फोन करता है मेरे घर। तो जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो डरने की क्या जरूरत है? मेरे भाई मेरी सुनेंगे, और मान भी लो कि अगर वो एतबार भी कर लें तो शाहजमान से झगड़ा कर लेंगे। हम मिडिल क्लास लोग हैं, कहाँ लड़ सकते हैं। और टीवी पे नहीं देखते तुम? ना बाबा ना, मुझे अपने भाइयों की जान बहुत अजीज है। तो साफ साफ ये बताओ कि मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? वो तुमसे मिलना चाहता है। कौन? शाहजमान। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो नाजिश मेरे साथ? हाय ब्यूटीफुल। नाजिश कैसे किया तुमने ये मेरे साथ? चलो जाओ जाओ। नाजिश, नाजिश ना, देखो शाहजमान। देख ही तो रहा हूँ। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो तुम समझाओ ना। मैं तुम्हें वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारे फोर्स करने पे मैंने तुमसे दोस्ती की थी। कर तो ली ना, अब पीछे क्यों हट रही हो? जो तुम्हारे जहन में दोस्ती का मतलब है वो मेरे जहन में नहीं है शाहजमान। अच्छा तो तुम समझाओ दोस्ती का मतलब, मगर यहाँ नहीं, कहीं और चलते हैं। मैं नहीं जा सकती कहीं। तो ठीक है, फिर मैं यहाँ सीन क्रिएट करूंगा। मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से शिकायत करूंगी। 2 फोन आएंगे, 2 फोन, ठंडा होकर बैठ जाएगा। देखो नीलम मेरी बात सुनो, कई चीजें चलते हैं, तुम्हें मुझे समझाना है, मैंने भी तुम्हें कुछ समझाना है, तो किसी एक को समझना पड़ेगा। और अगर तुम मुझसे प्यार से बात करोगी तो मैं खासा समझने वाला बंदा हूँ। चलो बैठो बाइक पर। बाइक पर? क्यों, पहले भी तो बैठी हो। लेकिन मैं कॉलेज के इर्द गिर्द ही रही हूँ। चलो बैठो शाबाश बाइक पर, वरना तुम्हें पता है मैं कितना बड़ा नॉनसेंस इंसान हूँ। चलो आ जाओ।
आगे तुम्हें ट्रैफिक बहुत मिलेगा। अंकल मुझे ट्रैफिक से इतना डर नहीं लगता, मुझे ये बस मोटर बाइक्स वालों से जान जाती है, क्योंकि ऐसे चलाते हैं मोटर बाइक्स जैसे सर पे कफन बांध के निकले हो। तुम ड्राइवर क्यों नहीं रख लेते? ड्राइवर तो मैं रख सकता हूँ, इनफैक्ट मेरे ऑफिस वाले मुझे ड्राइवर दे देंगे, लेकिन अंकल मैं सोच रहा था कि चंद दिनों के लिए पाकिस्तान आया हूँ तो क्यों ना पाकिस्तान में ड्राइविंग एक्सपीरियंस हासिल करूँ। ठीक है, किसी का डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। That's true. आगे से राइड कर लेना। अंकल अंकल क्या है बे? बाप की सड़क है तेरी? कौन है ये? कौन है ये? अच्छा ये बाप है तुम्हारा। चाचा कौन से रंग में भंग डालने आ गए तुम? ज्यादा गर्मी खाने की जरूरत नहीं है। जुबान छोड़ो मेरा। अंकल 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 आप ठीक है? अंकल अंकल मैं आपको अंकल आ जाओ। अंकल नीलम तुम गाड़ी में बैठो। मिकाल चलाएं। अब्बा अब्बा आप ठीक है ना अब्बा? मिकाल अब्बा को देखे मिकाल। अंकल अंकल प्लीज हौसला करें, अंकल बस हॉस्पिटल आने ही वाला है। अब्बा मुझे माफ कर दें अब्बा। अंकल हेलो, विनाइल में मिकाल बात कर रहा हूँ हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल से? वो एक्चुअली विनाइल अंकल को हार्ट अटैक हुआ है। मैं हॉस्पिटल में हूँ, आप प्लीज आंटी को लेके आ जाए। वो ठीक तो है ना? कौन से हॉस्पिटल में है वो? ठीक है हम लोग बस अभी आते हैं। चाची जान क्या कहा डॉक्टर ने? कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। ये सब कुछ मेरी वजह से। नीलम कंट्रोल योरसेल्फ, कुछ भी नहीं हुआ, लड़के लड़कियों की दोस्तियां हो जाती, इट्स नॉट अ बिग डील। यकीन जाने जैसा नजर आया वैसा कुछ भी नहीं था। श्योर नीलम ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? देखिए नीलम मैं आपका दोस्त हूँ ना, और एक दोस्त दूसरे दोस्त के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचता है। मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ, मुझे उस लड़के में कोई दिलचस्पी नहीं है। देखिए आपको मुझे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आप बात करना चाहती हैं तो हम इस मौजू पे बाद में बात करेंगे। अभी वैसे भी आंटी और विनाइल आने वाले होंगे, वो आपको इस तरह रोते हुए देखेंगे तो बहुत परेशान होंगे। मम्मी को पता चल गया तो वो तो मुझे जान से मार डालेंगी। फिलहाल इस मौजू पे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। बेटा कैसे है वो? कहाँ है? आंटी वो आईसीयू में है, उनके टेस्ट के रिजल्ट्स का इंतजार है। होश में तो है ना? जब उन्हें लेकर आए थे तो बेहोश थे, अभी आई गेस उनको सेडेट किया हुआ है। और डॉक्टर क्या कहते हैं? टेस्ट के रिजल्ट्स के बाद ही पता चलेगा। आप विनाइल आप ऐसा करें कि आप नीलम के साथ बैठे, मैं
आंटी को डॉक्टर के पास आए आए आंटी। हाँ रिलैक्स। मेरी वजह से हुआ आप पे। परेशान मत हो, ठीक हो जाएंगे सब इंशाल्लाह। अब्बा जान को कुछ हो गया ना तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी आप पे। नीलम, चाचा जान के लिए दुआ करो बस। अम्मी आप मेरे साथ कराची चले। अभी नहीं, जब तुम्हारी शादी होगी ना फिर आऊंगी। शादी होनी भी है या नहीं? आप चले। और अनीक का क्या करूं? उसे यहीं छोड़ दूं? कितना परेशान होगा वो यहाँ अकेले। अनीक की दवाई के अलावा आपकी जिंदगी में कुछ और भी है? मैं और सनिया तो बस फुटनोट्स। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? अम्मी मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पैदाइश में आपकी खुशी और मर्जी तो शामिल थी नहीं। तो उनकी औलाद की मां बनना क्यों पसंद होगा आपको? सॉरी, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। अच्छा है तुमने ये कहा, और अच्छा होता अगर तुम अपने आप को रोकते नहीं। गैरों के मारे हुए पत्थर से अपनों का मारा हुआ फूल ज्यादा अजियत देता है। मैं तो चाहती हूँ कि तुम मुझे बुरा भला कहो, अपने दिल की भड़ास निकाल लो। मुझे इससे कोई फायदा नहीं है और मैं आपको खाम को तकलीफ नहीं देना चाहता। तकलीफ की आदत सी हो गई मुझे। उम्र भर लोगों की नजरों ने, उनकी सरगोशियों ने मुझे संसार किया है। ये सफिया है जिसने अपने शौहर को छोड़ दिया था। इसने तो 2 बच्चे भी छोड़ दिए थे। कितनी बुरी माँ है, कितनी बुरी औरत है ये। हर निगाह जज करती थी, हर लफ्ज सैर में डूबा रहता था। बहुत बड़ी कीमत दी है मैंने मोहब्बत करने की। मैं आपके साथ इज़हार हमदर्दी जरूर करता, कीमत तो मैंने भी दी है, बहुत बड़ी। हो सके तो अपनी माँ को माफ कर दो, माँ को माफ कर दो खया। आइसोकेट लगा दिया इसको। ठीक है, आप जाओ। खाएं से। बैठे। मिस्टर अदील की फौरी सर्जरी करनी होगी, आपको कुछ पेपर साइन करने होंगे। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? इट वॉज अ मैसिव हार्ट अटैक, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, आप दुआ कीजिए। आप मुझे प्लीज बताएं, मैं पेपर साइन कर देता हूँ। मुझे बताइए कि ये केस कितना क्रिटिकल है।
लेकिन 36 आवर्स जो होते हैं वो क्रिटिकल है, इस वक्त हम कुछ नहीं कह सकते। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से? अगर अब्बा को कुछ हो गया ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। ऐसा क्यों कह रही हो? अंकल की तो आर्टरीज ब्लॉक थी, ये तो होना ही था। आपका इसे जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अच्छा ही हुआ कि हम लोग अंकल के साथ थे और एम्बुलेंस सर्विसेज भी पास थी। कुड हैव बीन रॉन्ग। तो फिर ये अपने आप को जिम्मेदार क्यों समझ रही है? वो इसलिए क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि बहुत जिम्मेदार हो गई है, और इस दुनिया में जो कुछ भी गलत हो रहा है वो इन्हीं की वजह से हो रहा है। कल को कहेंगे कि वर्ल्ड वॉर भी इन्हीं की वजह से हुई थी। मुझे हंसाए मत, मुझे हंसना बहुत जहर लग रहा है। ऑलराइट, अगर आपको ये खुशफहमी है कि आप रोते हुए बहुत अच्छी लगती हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसलिए टेंशन नहीं है। चलो आंटी को डॉक्टर के पास। खयाम बेटा, आओ। मैं आपसे एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ बोलो। प्लीज आप मुझे मेरे नाम से पुकारा करें। ये बेटा बेटा राज नहीं आता मुझे। ये मैंने अपने लिए कॉफी बनाई थी, अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊं। अच्छी बनाता हूँ कॉफी में। नहीं जी शुक्रिया। सुना है तुम वापस जा रहे हो कराची? जी हाँ, काम का बहुत हर्ज हो रहा है। आऊंगा दोबारा सनिया के साथ। अम्मी आपकी वजह से नहीं जा रही। नहीं तो फिक्र मत करो, मैं उन्हें समझाऊंगा। नहीं, रहने दीजिए, अगर वो नहीं जाना चाहते। खयाम, कभी कभी डोरें ऐसी उलझती हैं कि उनको जितना सुलझाओ उतनी ही उलझती जाती हैं। तुम्हारा मुजरिम मैं हूं खयाम, मैं। शायद हम सब तकदीर के हाथों कठपुतलियां हैं। हमारे हाथों में शायद अब कुछ भी नहीं है। सो फार सो गुड। अभी वो मुकम्मल तौर पर खतरे से बाहर नहीं है। अगले 36 घंटे उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी उनको हम रिकवरी रूम में रखेंगे। जैसे ही उनको होश आ जाएगा तब मैं कुछ कह सकूंगा। डॉक्टर साहब, हम उनके साथ रह सकते हैं? आईसीयू में इजाज़त नहीं होती किसी को रुकने की। हर 2-4 घंटे में आप उनके पास चक्कर लगा सकते हैं अगर चाहें तो। डॉक्टर साहब, कोई भी नहीं रह सकता? जब हम इनको रूम में शिफ्ट कर देंगे तो तब आप में से कोई एक बंदा इनके साथ रुक सकता है। अभी वो कुछ दिन अस्पताल में ही रहेंगे, तो बेहतर है कि आप भी रेस्ट करें। ओके, थैंक यू। शुक्रिया। मेरे ख्याल से डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अंकल के पास मैं रुक जाता हूँ। नहीं बेटा, मैं रुक जाऊंगी यहाँ।
नहीं आंटी, आप प्लीज मत रुकें। अगर आप यहाँ पे होंगी ये दोनों घर में बहुत ज्यादा परेशान होंगी अकेले। मैं आपके साथ यहाँ पे रुक जाती हूँ, आप ही और अम्मी चले जाएं। तुम तो बिल्कुल ही मत रुको, तुम सुबह से रो रही हो और चाय के अलावा तुमने कुछ खाया पिया भी नहीं है। यू शुड गो एंड टेक सम रेस्ट। निकाल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नीलम। चाची जान, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि चाचा जान को कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहना होगा, तो हम बारी बारी यहाँ का रुक जाएंगे, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो आज मैं यहाँ रुक सकती हूँ। तुम अकेली यहाँ रहोगी? अकेले क्यों, मैं हूं ना यहाँ। मगर अच्छा, ऐसा करते हैं कि फिर मैं अभी घर चली जाती हूँ, रात को नहा धो के नमाज पढ़ के फिर मैं आ जाऊंगी। जी ठीक है। आप लोग फिर जाए। चलो नीलम। ख्याल रखिए। हाँ, अरे नहीं भाई, सैटरडे तो मेरी फ्लाइट है, बस फ्राइडे तक रेडी कर दो तुम। हाँ चलो ठीक है। उफ हो, ये टेलर भी ना। आपने आदिल साहब से बात की? नहीं। क्यों? सफर, मुझे उनका इरादा नहीं लगता। बगैर बात किया इस फैसले पे कैसे पहुंची? मैं फोन करने वाली थी, ख़याम ने कहा इंतजार करें। क्यों इंतजार करें? अगर वो ना करते हैं तो कम से कम हमें उनके फैसले का तो पता चल जाएगा। आफ्टर ऑल मनायल उनकी बेटी है, उनको हक है ना करने का। और प्लीज एक चीज का ख्याल रखिएगा, उन्हें कभी ये इम्प्रेशन ना दीजिएगा कि हमने मनायल के रिश्ते की लालच में उनके साथ रिश्ता बढ़ाया। नो मिसअंडरस्टैंडिंग्स प्लीज। ओके? ठीक है, करूंगी फोन। दुबई जाने से पहले। सफर, अगर उन्होंने मना कर दिया तो मेरे भाई का दिल टूट जाएगा। आदमी की हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। अगर वो लोग ना कर देते हैं तो एटलीस्ट उनके फैसले का तो हमें पता लग जाएगा। और अब जब ख़याम शादी पे आमादा हो गया तो उसके लिए लड़कियों की क्या कमी है? मनायल नहीं तो मनायल जैसी और मिल जाएंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम बहन भाइयों की पसंद तो मनायल ही है। जो बेहतर होगा अल्लाह करेगा। बिनाइल, कुछ खा लें आप? नहीं। क्यों? दिल नहीं कर रहा। एक तो आपके दिल के साथ भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। वैसे हम हॉस्पिटल में ही हैं, अगर आप कहें तो डॉक्टर को दिखा देते कि आपके दिल के साथ प्रॉब्लम क्या है। आप जाकर खाना खा लेना, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। आपके बगैर तो नहीं खाऊंगा। मेरा वाकई में दिल नहीं कर रहा। बिनाइल, अंकल इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरा दिल कहता है और मेरा दिल हमेशा सच बोलता है। इंशाल्लाह। तो फिर ठीक है, अपनी ये भूख हड़ताल खत्म करें और मेरे साथ चल के कुछ खाएं, क्योंकि मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं मेरे साथ 2 प्रॉब्लम्स हैं। वो क्या? देखिए, एक मेजर प्रॉब्लम तो मेरे साथ ये है कि मुझसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। मुझे जैसी भूख लगती है मैं मरने वाला होता हूँ। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मैं जिद का बहुत पक्का हूँ। अब मैंने आपको एक दफ़ा कह दिया कि मैं आपके बगैर खाना नहीं खाऊंगा तो मरता मर जाऊंगा, लेकिन खाऊंगा ही नहीं खाना।
अरे अल्लाह ना करे, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब आप लोगों के साथ ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आप लोग हर चीज अल्लाह के हवाले कर देते हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन इंसान को खुद भी तो कुछ करना चाहिए, है कि नहीं? आपसे जीतना तो नामुमकिन है। ऑब्वियसली, तो फिर आप ये नामुमकिन काम करने की कोशिश करते ही क्यों हैं? ऑलराइट, कम ऑन, गेट अप, कुछ खाते हैं चल के। लेट्स गो टू कैंटीन। या अल्लाह पाक मेरे अब्बा जान को ठीक कर दे। आप जैसे चाहेंगे मैं वैसी लड़की बन जाऊंगी, पर मेरे अब्बा जान को ठीक कर दे अल्लाह, मेरे अब्बा जान को ठीक कर दे, मुझे माफ कर दे अल्लाह, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। और मिकाल, वो क्या सोचते होंगे मेरे बारे में? मैं एक आवारा सी लड़की हूँ। ठीक है, उन्होंने अपनी जिंदगी अमेरिका में गुजारी है, पर फिर भी शायद मैं इनकी नजर से गिर जाऊं। नहीं नहीं, मुझे इन्हें बताना होगा। मेरा कोई कसूर नहीं, कोई कसूर नहीं है मेरा। कितनी अजीब लड़की है, मैं इसे समझ ही नहीं सकता। कोई चालाक लड़की होती तो हार्ड टू गेट का खेल खेलती रहती, मगर ये लड़की तो शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट है। मुझे पता नहीं क्यों नहीं पसंद करती। यही एक बात मुझे समझ नहीं आती। शायद मुझे अच्छा आदमी नहीं समझती, या शायद उन फोटोज की वजह से। मिनाहिल, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करने लगा। अगर तुम्हें पता चल जाए तो शायद नहीं, मिनाहिल, नहीं